झाड़ू पोछा बर्तन, हे भगवान मैं मर जाऊंगी। तो चलते हैं, अब काम करेंगे, बहुत सारा काम भी है। यही इतने में ही मैं ब्लॉग नहीं ख़त्म करना चाह रही हूँ और मैं इसको अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। अभी पतिदेव जाएंगे, इसको छोटा करवाएंगे, उसके बाद मैं पहनूंगी। ये वैन हुसैन की है गाइस, इसको आप ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे है अवेलेबल। ये देखिए, लेकिन इसकी क्या कहते हैं, हाँ इसकी डिलीवरी यहाँ नहीं है, पुराने में नहीं है। 21-23-06 पे इसकी डिलीवरी नहीं है। तो मैं बता दे रही हूँ, जो अगर इधर के हैं, अगर इसको ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसकी डिलीवरी नहीं होगी। इसकी डिलीवरी सीधे प्रयागराज में होगी। तो अभी मैं चल रही हूँ काम करने, झाड़ू पोछा बर्तन, हे भगवान मैं मर जाऊंगी झाड़ू पोछा करते करते। तो गाइस, तो यहाँ पे चाय बन रही है और पानी भी गर्म हो, दोनों कुकर साफ भी हो चुके हैं। और ये देखिए, बारिश भी हो रही है। लेकिन आज मैं नहीं नहाने वाली, नो नको, आज मैं नहीं नहाऊंगी गाइस। तो अभी देखिए, इधर कबाड़ा फैला हुआ है, इसको समेटना है। अभी मैं बर्तन धुली हूँ, चाय चढ़ाई हूँ, चाय मैं नहीं, मैं अपना गर्म पानी चढ़ाई हूँ। तनु चाय चढ़ाई है, क्योंकि सुबह की चाय तो मैं ही बनाती हूँ अक्सर, लेकिन कभी कभार तनु बना देती हैं। तो 2-3 दिनों से तनु बनाती हैं और उनके हाथ की चाय तो वाह, क्या कहना। तो ठीक है, अभी आज मेरे यहाँ सब्जी नहीं है, क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। बस आलू है और पत्ता गोभी भी है। तो पत्ता गोभी नहीं बनाऊंगी, उसकी पकौड़ी बन जाएगी, लेकिन सब्जी क्या बनाऊं। आज मुझे लौकी खाने का मन कर रहा है, लेकिन पतिदेव सुबह ही चले गए, कौन ले आए, क्या करूं। तो अभी सोचती हूँ पहले थोड़ा और काम जो है निपटा लूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या बनेगा क्या नहीं। ओह, बड़ी बना दूँ क्या। हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल गीत कटियार ब्लॉग में। तो मैं नहा चुकी हूँ गाइस, और ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। और मैंने, जैसा कि मैंने बोला, कि मेरे किचन में आज ना सब्जी नहीं है, मतलब मेरे फ्रिज में कुछ सब्जी आज नहीं है, बस प्याज है। तो प्याज की सब्जी मैं तो खा लूँगी और बेटी नहीं खाएगी, बेटा तो चला गया प्रयागराज। तो ऐसे मैं बैठी थी कि मैं सोच रही थी, सुबह पतिदेव चले गए उठ के, तो मैंने सोचा कि क्या ही बनाऊँ, किससे क्या मंगवाऊँ। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। तो फिर बस आलू था, टमाटर भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, मतलब आज सब्जी नहीं थी। तो ऐसा कभी होता है कि सब क्या होता होगा पता नहीं, लेकिन मेरे यहाँ तो था कि ऐसा कभी कभी हो जाता है कि सब्जियाँ नहीं रहती हैं घर पे, और बस आलू। तो ये देखिए मैंने क्या किया कि बस आलू को देखा, मैंने सोचा कि क्या ही बनाऊँ, इसका पराठे बना देती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, बगैर सब्जी के मैं नहीं खा पाऊँगी। तो मैंने क्या किया गाइस, तो ये देखिए, ये मैंने सारी आलू ऐसे, ये देखिए बगैर छीले हुए मैंने इसको काट ली है, ये देखिए। तो अभी मैं इसकी कहानी आपको बताती हूँ। पहले क्या था, मैं ऐसे बैठी थी, मैं सोच रही थी कि मान लीजिए अब तो सारी सब्जियाँ उपलब्ध हैं, जो चाह रहे हो मंगवा ले रहे हो मार्केट में, जो है जो गांव में हैं और जिनके पास सुविधा नहीं है कि तुरंत सब्जियाँ आ जाएं, तो क्या करते हैं, आलू की भुजिया और कढ़ी ये सब बना के काम निपटा लेते हैं। तो मैंने क्या सोचा, जब पहले जब मेरी दादी लोग थी,
तो दादी लोग के ज़माने में इतना काम हुआ करता था कि इतनी सब्जियां तो उस टाइम वो भी नहीं थी ना, कि आलू है, बैगन है और परवल है, शिमला मिर्च है, बीन्स है, बरबटा है, मतलब कुछ भी जो है, मतलब बहुत सारी सब्जियां अब जैसे अब आ गई हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले तो इतना काम रहता था कि किसी को टाइम कहाँ रहता था। पहले तो ज़्यादा सब्जियां बनती नहीं थी, मुझे लगता है शायद दादी लोग के ज़माने का मैं बता रही हूँ। अब तो बगैर कोई सब्जी खाएगा ही नहीं, और वो भी एक तरह की नहीं, 2-3 तरह की सुबह सब्जियां बनती हैं, तब जाके किसी का पेट भरता है। तो वही मैं बता रही हूँ कि पहले कैसे मैं सोच रही थी कि दादी लोग के ज़माने में जब दादी लोग काम करने जाती थी, मतलब खेतों में, अपने खेतों में तो इतना पहले काम रहता था गाइस ना। तो मैं पहले छोटी थी बहुत, तो मुझे याद है कि एक बार क्या हुआ, मेरी चाची बहुत छोटी छोटी आलू, मतलब पहले मेरे यहाँ क्या था कि अभी भी आलू बोई जाती है, तो अब है कि सब लोग अपना, पापा लोग अलग हो चुके हैं, तो सब अपना अपना खेती करते हैं। तो पहले क्या था कि सब इकट्ठे थे, तो खूब ढेर सारी आलू लगती थी, खूब प्याज, खूब मतलब लहसुन। तो पहले मेरे यहाँ ना सफ़ेद आलू नहीं बोई जाती थी, पहले शायद मुझे लगता है कि लाल वाली आलू ही बोई जाती होगी, या वही होती थी, या उसकी पैदावार ही ज़्यादा थी। तो मैं जब छोटी थी, मैं अपने मम्मी के यहाँ जाती थी ना, तो मेरे यहाँ बस वही लाल वाली आलू रहती थी, उसकी सब्ज़ी बनती थी। तो क्या था कि छोटी छोटी आलू थी, तो मेरी चाची चाची नहीं, जो मेरी बड़ी वाली दादी थी, उनका काम क्या था, सुबह शाम जो सब्जियां रहती थी उसको काटना। बड़ी दादी मेरी, तो यानी कि मेरी दादी की जो जेठानी जी थी, वो सब लोग सम्मिलित परिवार थे। तो वो ना छोटी छोटी आलू थी, लाल वाली आलू, तो वो ना 2 भाग में करके वो आलू और उसकी सब्ज़ी बनी। बस ऐसे तड़ा सब्ज़ी बन गई, एकदम पानी भर दिया गया, बड़ा अच्छा लगा टेस्ट चावल में खाने से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो वही मैं सोची कि क्यों ना मैं वही सब्ज़ी बनाऊं। और पहले गाइस ना इतना नहीं देखते थे कि मसालेदार सब्जियाँ, या कि ऐसे बस जैसे जिसको टाइम मिलता था बना सना के चले जाते थे खेतों में काम करने के लिए, क्योंकि पहले ना ट्रैक्टर था, ना थ्रेसर था, ना कुछ था, इतना काम रहता था। मेरी दादी लोग तो बिल्कुल टाइम नहीं पाती थी। मेरी मम्मी भी यहाँ कोराव से जाती थी दादी लोग का हाथ बटाने के लिए खेतों में, गेहूँ की कटाई करती थी, धान की कटाई, सब लोग साथ में मिल कर करते थे, जब सब लोग ज्वाइंट फैमिली थी। अब तो सभी लोग अलग हो गए, तो अपना अपना, अब तो समय के साथ साथ सब चीज़ उपलब्ध हो गया, तो हर चीज़ अब मशीनरी और सब लेबर कर रहे हैं। पहले तो सब बस लेबर लगते थे, लेकिन सब घर के मिल के ही काम करते थे। मेरी मम्मी भी करी हैं, मेरे पापा लोग 5 लोग हैं, तो मेरी चाची लोग सब लोग करी हैं साथ में मिल के मेरी दादी के साथ। तो ये सब मैंने देखा हुआ है। और मेरे यहाँ ना पहले बैल, ट्रैक्टर तो बाद में आया है, पहले ना मेरे यहाँ बैल से जुताई होती थी, और जो हेंगा होता था, हेंगा भी चलता था। तो हम लोग गांव जाते थे, तो जब खेतों में हेंगा चलता था बैल के साथ, तो हम लोग पीछे हेंगे पे बैठते थे, ऐसे रस्सी पकड़ के। तो मैं गिर जाती थी, तो मेरे चाचा लोग हंसते थे कि वो कुराव से आई है सड़ा हुआ बैगन खा के, तो इसलिए गिर जाती है। और मेरी जो चाचा की लड़की थी रीता दीदी, वो नहीं गिरती थी, क्योंकि उनकी आदत थी, वो अक्सर हेंगे पे बैठती थी। और मैं कभी कभी जब गांव जाती थी तभी बैठती थी। बड़ा अच्छा लगता था, पहले का हर एक चीज़ बहुत अच्छा लगता था। अब तो वो चीज़ रही नहीं गया, कोई भी चीज़ नहीं रह गया गांव में। पहले तो, अरे गांव का क्या ही बताऊं, पहले इतना सब कुछ इतना अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। पहले तो बाहर जो घर के सामने जो द्वार होता है, द्वार पूरा, वहाँ पे चारपाई निकलती, 10 ठो चारपाई निकलती थी। सब लोग शाम के टाइम ऐसे 5-5 बजे के टाइम बैठते थे गर्मियों में, और चने की दाल को फुला के उसमें प्याज, अजवाइन और नमक, प्याज सब कुछ डाल के खाया जाता था। वो सब चीज़ पता नहीं कहाँ सब कुछ ना गायब हो गया। अब तो अब जाती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, अब तो शायद किसी के साथ ऐसा नहीं होता। पहले का बहुत याद आता है। तो वही मैं सोच रही थी, जो दादी लोग सब्ज़ी बनाती थी, तो वो आज सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो ब्लॉग में बने रहिए। अभी मैं, मेरी दादी लोग कैसे सब्ज़ी बनाती थी, जब पहले कुछ नहीं ज़्यादा था, खेती थी, बस दिन भर खेतों में लगे रहते थे बाबा दादी मम्मी लोग। तो अपनी खुद की खेती बहुत ढेर सारी मेरे बाबा की खेती है। तो मैंने देखा हुआ था कि जब सब्ज़ी नहीं रहती है घर में, तो बस आलू की सब्ज़ी कैसे बनती है, मैं आपको वही मैं शेयर कर रही हूँ। आज वही मैं बना के खाऊंगी भी। तो ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं रखती हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई को चढ़ाने के बाद
ये देखिए कढ़ाई को साफ कर लेंगे गाइस। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया लाल मिर्च, मेथी और लहसुन। जो पहले था मेरी दादी लोग के पास, मैं वही डालूंगी और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालूंगी, ना मसाले डालूंगी, तब तो स्वाद ही बन जाएगा। मैं देखना चाहती हूँ पहले का स्वाद कैसा था, तो उसी तरह सब्ज़ी बनाऊंगी। मैं कुछ भी नहीं डालूंगी गाइस। अब ब्लॉग बने रहिए, मेरी सब्ज़ी कैसे बनेगी मैं आपको कंटिन्यू दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आलू को छान ली हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए तेल भी गर्म हो गया है। तो इसमें सबसे पहले गाइस कुछ मसाले नहीं होते थे, वही धनिया के अलावा, तो मैंने इसमें मेथी डाल दी। ये देखिए तो यहाँ पे मेथी हो गई है गाइस। मैं इसमें डाल देती हूँ खड़े लहसुन। मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी, बस सादा, जैसे पहले कुछ भी नहीं होता था उस हिसाब से बनता था, वो प्यार भरा स्वाद रहता था, तो वही मैं भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे लहसुन हो गया है और मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, ये देखिए। और अब मैं इसमें डालूंगी आलू। अब इसे गाइस हम जब तक ये ना इतना हम इसको भूनेंगे, मतलब इतना हम इसको फ्राई करेंगे कि जब ये आलू का जो ये छिलका है ना, ये जो छिलका है, तो ये छिलका बिल्कुल चुड़चुड़ा के इसमें इधर सिकुड़ जाएगा, तो तब तक हम भूनेंगे। मेरी चाची लोग ना ऐसे ही लोहे की कढ़ाई में रखती थी और तड़तड़ा के ऐसे चलाती थी, ऐसे ऐसे। खूब ढेर सारा बड़ा सा परिवार होता था, इसकी बड़ी कढ़ाई चढ़ती थी, इतना आलू हुआ करता था। और जो ऐसे चाची तो खूब बड़ी सी कड़छी रहती थी, तो ऐसे ऐसे खूब चलाती थी, जब तक एकदम बिल्कुल ये ना इतना फ्राई होगा कि ये पूरा रेड हो जाएगा, ब्राउन कलर का ये जो आलू है। और ये सब एकदम ना ये छिलका अपने आप ही अगर आप हाथ से निकालेंगे तो निकलने लगेगा, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। पहले चूल्हे की आंच रहती थी ना गाइस, तो खूब ढेर सारा आंच कर देती थी। हमारे यहाँ लकड़ियों की कोई कमी नहीं, जंगल पड़ता है हमारे यहाँ, तो खूब लकड़ी थी, खूब ढेर सारे पेड़ भी थे। खुद चूल्हा में आग जला के मेरी चाची लोग बढ़िया मस्त तड़तड़ा के एकदम 10-5 मिनट इसको एकदम फ्राई कर देती थी। कभी ब्लॉग में बने रहिए, ये भी हम तभी तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए गाइस, आलू फ्राई होते होते ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गई, आप देख सकते हैं। और इसका ये जो छिलका भी है, ये देखिए यहाँ एकदम ना सिकुड़ गया है। अगर हम अभी हाथ से निकालेंगे तो ये निकल भी जाएगा। ये देखिए जल रहा है। तो अब हम इसमें सिर्फ हम इसमें हल्दी डालेंगे और नमक, बस। और हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। पहले क्या होता था तो मसाले नहीं रहते थे गाइस, बस ऐसे ही सब्ज़ी बनती थी। आज आप ये वाली सब्ज़ी भी देखिएगा। और गाइस मैं ऊपर से एक चीज़ ऐड कर दे रही हूँ। पहले तो दादी लोग नहीं डालती थी, मैं ये ना बड़ी थी मेरे पास, तो मैंने सोचा जब बना ही रही तो इसको मैं डाल दूँ। बाकी इससे ये मैं सुबह ही फ्राई कर ली थी जब मैं। अब गाइस मैं इसमें डालूँगी पानी। ये देखिए एकदम बिल्कुल, देखिए एकदम ब्राउन हो गया, देख सकते हैं। इसकी जो ये ना आलू का जो छिलका है वो भी आप देख सकते हैं, कहाँ गया, निकल नहीं रहा है। ये देखिए। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, अभी देखिएगा। ये देखिए गाइस, ये तो अभी हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। अब हम इसे ढक देंगे गाइस अच्छे से। अब इसे मैं 5 मिनट बाद ही खोलूँगी गाइस, 5 मिनट। हम यहाँ पे गाइस इसको एक बार खोलते हैं, देखते हैं क्या हालत है। अरे वाह, ये देखिए गाइस, तो ये देख सकते हैं अब ये कम पका हुआ है, तो अभी थोड़ी देर हम इसको फिर से पकाएंगे। इतना पक जाएगा गाइस ताकि जो ये पानी है ना, यानी कि जो ग्रेवी है, तो इतना इसकी जो, अब ग्रेवी में तो कुछ है नहीं, आप लोगों ने देखा, मैंने कुछ डाला नहीं, तो इतना इसको पका दो ताकि जो ये ग्रेवी यानी कि पानी जो रहे एकदम अच्छे से पक जाए, और चावल के साथ खाने में गाइस बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप भी कभी ट्राई करिए और मन से ये सोचिए कि हम लोग अपने दादी बाबा के ज़माने में हैं, तो अगर हम उस समय होते तो क्या खाते। अभी इसे हम 2 मिनट के लिए फिर से ढक दिए, उसके बाद देखेंगे।
अभी हम इसको खोलते हैं गाइस। ये देखिए, अभी ये हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार होगी। और इसमें गाइस ये देखिए, मैंने ना लास्ट मतलब बाद में मुझे ध्यान आया, मैंने इसमें बड़ी भी डाल दी 4-5। और ये देखिए आलू मैं आपको दिखाती हूँ, पक गई है। ये देखिए, तो अभी ये सब्ज़ी हो गई बिल्कुल तैयार और हम इसे बंद कर देते हैं। और ये देखिए, मैंने चावल निकाल लिया है अपने लिए। अभी मैं इसको परोसूँगी। तो ये देखिए गाइस, वाह, ये देखिए आलू कितने अच्छे से पक गए कि भड़क गए पूरा। तो ये है सब्जी का नाम है गाइस पनडुब्बा सब्जी है ये। मैं और आलू लूँगी। तो ये देखिए पनडुब्बा सब्जी। अब इसे ये देखिए निकल जाएगी ऐसे ही पूरा। ये छिलका देख रहे हैं, ऐसे छिलका निकल जाएगा। हम इसे भी चाट लेंगे एक बार। और यहाँ पे गाइस मैं ले आई हूँ खाना खाने के लिए। आज मैं खाऊंगी पनडुब्बी सब्जी दादी के ज़माने की। तो ये देखिए, अभी आप लोग को लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और अभी मैंने चखा नहीं, बाल आ जा रहे हैं। तो खा के देखते हैं गाइस सब्जी कैसी बनी है। यकीन नहीं मानेंगे, इतना टेस्ट लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप ना चावल खाइए, फिर उसके बाद आप लोग सोचेंगे मैं पागल हूँ क्या। तो गाइस पहले तो ये सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं जिस दिन सब्जियां नहीं रहेंगी उस दिन इसी तरह सब्ज़ी बनाऊंगी। यह छिलका तो मैं फटाफट खाई, और सब्ज़ी सच में गाइस बहुत टेस्टी थी, बहुत ही टेस्टी थी। ऐसा नहीं कि देखिए मुझे तो अच्छी लग रही थी, अब सब लोगों का तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप वो चीज़ फील करेंगे ना कि हाँ पहले ऐसे होता था, तो इसी चीज़ को खा के लोग आज तक, मेरे दादी बाबा इतने मजबूत हैं। ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ आलू खाते थे, पानी खाते थे, ऐसा नहीं है। मतलब उस समय का जो माहौल रहता था कि तब ये नहीं देखा जाता था ना कि ले आओ बैगन, ले आओ परवल, ले आओ टमाटर, ले आओ, और मतलब जैसे ना सब्जी में डालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए उसके साथ में। आलू परवल हो गए, आलू बरबटा हो गया, और आलू शिमला, मतलब ऐसे होता है ना, कॉम्बिनेशन करके ही सब्ज़ी बनाते हैं हम लोग। तो वहाँ पे ऐसे नहीं था। जैसे जो सीज़न रहता था वो सब्जियाँ उगाई जाती थी। ननुआ, तुरई, लौकी, कद्दू, वो तो सब घर पे गांव में होता था पहले से ही। और मैं जब छोटी थी तो इतना ककड़ी और खीरा होता था गाइस मेरे गांव दादी के यहाँ, इतना होता था कि जितनी बड़ी, अब तो मैं बड़ी हो गई, मतलब मैं जैसे पहले छोटी थी ना, जितनी मैं बड़ी रहती थी उतनी बड़ी ककड़ी होती थी मेरे घर। अब तो नहीं होती है, खैर उतनी बड़ी नहीं होती है, अभी भी उगाते हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या सब, वो जो पहले की प्रजाति थी वो ख़त्म हो गई। सब कुछ पहले का तो हर चीज़ ही ख़त्म हो गया, कुछ नहीं रह गया, ना भाईचारा रह गया, ना किसी किसी एक दूसरे के ऊपर भरोसा रह गया, ना कुछ। पहले तो ये था ना गाइस, पहले जैसे अब बरसात हो रही है ना तो हम लोग के घर के सामने जो, जैसे नहीं, अब तो बीच बीच में बहुत लोग गांव में टीन लगा लिए ना, टीन सेट। पहले टीन नहीं लगता था। मेरे दादी बाबा का मकान आप मेरे पीछे ब्लॉग में जाके देखेंगे, एकदम किले जैसा था, बहुत बड़ा, 2 फ्लोर का था, लेकिन वो ना पुराने पत्थरों से वो बनाया गया था, पत्थरों से। अभी भी अब घर छोड़ के नया नया सब लोगों ने बनवा लिया, लेकिन वो घर जस का तस है। अगर उसको मेंटेन करवा दिया जाए तो वो एकदम किले के बराबर है, इतना अच्छा घर था। तो मैंने ब्लॉग में डाला हुआ है, पीछे के आप जाएंगे 7-8 महीने के पीछे के ब्लॉग में जाएंगे तो उसमें मैंने घर दिखाया है अपनी दादी बाबा का पुराना घर, जिसमें मेरे मम्मी पापा मतलब 5 भाई रहते थे। सब पूरा
परिवार रहता था। अब तो सब अलग हो गए, अपना अपना खुद का घर मकान बना लिए हैं सब लोगों ने। आप लोगों ने ब्लॉग में तो देखा ही होगा। तो यही है गाइस, मुझे ना कभी कभी याद आता है सब कुछ। हाँ, तो ये मैं क्या कर रही थी, जब पहले ये होता था ना, अब तो सब लोग अपने अपने घर के सामने टीन लगवा लेते हैं। अब तो पोर्च, अच्छे अच्छे पोर्च बनने लगे हैं। हम लोग के यहाँ तो खैर टीन नहीं है अब। तो पहले क्या रहता था, मड़ई लगाते थे घर के सामने। मड़ई जिसको बोलते हैं ना, उसका पियरा का, जो धान के उसका रहता है पियरा। हमारे यहाँ तो पियरा बोलते हैं गाइस, बाकी मुझे और नहीं पता कहाँ क्या बोलते हैं। तो उसी पियरे खड़, हाँ, उसका ना मड़ई बनता था। तो खूब बड़ी सी मड़ई बनती थी और अकेले कोई नहीं बनाता था। जैसे गांव के जो एक दो लेबर बाबा लोग लग जाते थे, चाचा लोग भी मदद करवाते थे। बाकी गांव में जब मड़ई लगती थी ना, घर के से सामने ऐसे गिरा के, ताकि जो बारिश हो तो वो अंदर, गेट के अंदर न जाए। और मड़ई के नीचे हम लोग बैठ के चारपाई निकाल के बढ़िया, अगर बारिश हो रही है तो बढ़िया उसका सब, मतलब वहीं बैठ के चाय। तो पहले इतना दूध, जब कितना दूध होता था, चाय का इतना महत्व नहीं था मेरे गांव में, तो मेरे घर पे। और दूसरों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, चाय का वो नहीं, जब कोई आता था जैसे मेहमान वगैरह, तभी शायद चाय बनता था। मुझे अच्छे से नहीं याद है। चाय तो मुझे नहीं लगता था पहले बनता था गांव में। यहाँ कोराम बनता था जहाँ हम लोग रहते थे। मतलब मेरा गाइस, आप लोग सोचेंगे कोराम कोराम, तो मेरा मायका कोराम में भी है। मेरे पापा का मकान, दादी बाबा का मकान कोराम में भी है। तो पहले मेरे मम्मी पापा यहीं रहते थे, इसीलिए हम लोग यहीं पले बड़े हैं। और फिर जब बंटवारा हुआ तो मम्मी पापा गाँव चले गए, और इस घर में, कोराम वाले घर में, मेरा छोटा वाला भाई रहता है। और वैसे घर से जो आते हैं जाते हैं बस ऐसे ही, बाकी कोई नहीं रहता। छोटा वाला भाई रहता है, वो हमेशा यहीं रहता है, मेरा छोटा वाला भाई। बाकी सब लोग गांव में चले गए। गांव में आप लोगों ने देखा कि सब लोगों ने अलग अलग अपना अपना मकान बनवा लिया है, बढ़िया अच्छा सा प्यारा सा फार्म हाउस। अच्छा लगता है पापा का घर। तो यही है गाइस। तो वही ना, हमें क्या बताती हूँ, कहाँ पहुँच जाती हूँ। तो पहले इतना भाईचारा था कि मड़ई, उसको ना मड़ई लगाने के लिए पूरे गांव के लोग आते थे, इकट्ठा हो जाते थे, 20-30 लोग उसको उठाते थे। मतलब इतना वो रहता था कि भैया चला आज मड़ई उठवा। हाँ हाँ चलिए, सब लोग आते थे ना। किस पे, सिर्फ मड़ई चढ़ जाती थी। उसके बाद गुड़ पानी ले आओ, दे दो, सबको पिला दो। पहले तो गुड़ पानी, और घर में जो चीनी घी होता है ना, चीनी घी, मतलब पहले तो मुझे याद है मेरी दादी लोग जैसे कोई आ जाते थे, अब कहाँ नमकीन बिस्किट तो कोई नहीं, इतना तो नहीं था। चीनी घी दे दो और गुड़ दे दो, पिटोरा, पहले गन्ना होता था तो उसका पिटोरा बनता था, गुड़ बनता था, तो वही दे पानी पिला दो सबको, ये था। और दूध होता था तो कभी कभी मिठाइयाँ बन जाती थी। तो इतने बड़े परिवार में कितने दिन मिठाई चलेगी, 1 दिन 2 दिन, बस ऐसे ही था। तो इतना भाईचारा था गाइस कि सब लोग मिल के मड़ई चढ़ाते थे। पूरा खपरेल वाला जो घर जिसका रहता था, पूरे गांव के लोग, जैसे हम आपकी मदद करवा दे रहे हैं तो आप मेरी मदद करवा दीजिएगा, ऐसे होता था। अब इस ज़माने में क्या है, जैसे कि अगर आप कोई तखत खरीद के ले आए, कोई भी चीज़ अगर आप अकेले से नहीं ला पा रहे हैं, तो अगर आप तखत खरीद के ले आए, अब पड़ोसियों से बोल देंगे कि भैया ये तखत मेरा ना ट्रॉली जिस पे आता है, ट्रॉली से नीचे उतरवा के थोड़ा रखवा दीजिए ना। कोई नहीं आएगा, आएंगे ही नहीं, छिप जाएंगे। कि मैं इनका तखत क्यों रखवाऊँ। इतना अब है अब के ज़माने में, पहले का तो कुछ रह ही नहीं गया। पहले तो बहुत अच्छा था, एक दूसरे का सब हेल्प करवाते थे। अब तो मैं गांव की बात बता रही हूँ गाइस, मैं शहर की बात नहीं बता रही हूँ। शहर में क्या होता है क्या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं शहर से नहीं, मैं गांव से हूँ। ये छोटा सा टाउन एरिया है कोराम, यहीं से। बस यही। तो हमारी पनडुब्बी सब्जी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हो गई बहुत बड़बड़ करने लगी हूँ मैं आजकल। तो अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, अभी खाना खाई हूँ तो चल रही थोड़ा सा आराम करूँगी। ठीक है, बाय बाय मेरी बकवास सुनने के लिए।